जरा सोचिए, कोई हथियार नहीं, कोई मास्क नहीं, फरार होने के लिए कोई गाड़ी नहीं, और फिर भी तकरीबन $1 बिलियन हवा में गायब करने की कोशिश की गई। ये किसी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी का प्लॉट लग रहा है ना, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सच है। ये हमारी आलमी मालियाती तारीख की सबसे खौफनाक और सच्ची कहानियों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो अदाद आप देख रहे हैं ना, 81,01,662 और 12 सेंट्स, ये वो रकम है जो सच में गायब हो गई। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये एक ऐसी चोरी का सबूत है जो किसी छोटे मुल्क की इकोनॉमी को हिलाकर रख दे। लिटरली एक मुकम्मल फाइनेंशियल डिजास्टर का निशान। तो आज के इस तज्जिये में हम 2016 के उस हैरत अंगेज साइबर हाइस्ट के हर पहलू को डीपली समझेंगे। इस वाक़ये ने ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद हिला दी थी। हम बारीकी से देखेंगे कि आखिर हैकर्स ने इस नामुमकिन लगने वाले काम को अंजाम दिया तो दिया कैसे। अब इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, स्विफ्ट। ये स्विफ्ट आखिर है क्या? आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये ग्लोबल फाइनेंस का नर्वस सिस्टम है। इसे दुनिया के बैंक्स की एक इंतहाई सिक्योर पोस्टल सर्विस समझ लीजिए। रोज़ाना करोड़ों मैसेजेस के जरिए खरबों डॉलर्स इधर से उधर होते हैं। ये पूरा सिस्टम बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ पर खड़ा है, और वो है मुकम्मल भरोसा। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हैकर्स ने इस हाईली सिक्योर स्विफ्ट नेटवर्क पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। उन्हें पता था कि मेन सिस्टम को तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने सिस्टम की सबसे वीक लिंक्स को टारगेट किया, यानी लोकल बैंक ब्रांचेस और वहां काम करने वाले आम इंसान। यहाँ एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है जो आपको हैरान कर देगा। एक तरफ अरबों डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स हैं, और दूसरी तरफ उनकी हिफाजत के लिए क्या है? कोई एडवांस फायरवॉल नहीं, बल्कि सिर्फ $10 के पुराने सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ ना कि आपके पास एक बहुत बड़ा खजाना हो और आपने उसके दरवाजे पे $10 का प्लास्टिक वाला ताला लगा दिया हो। और ये चोरी कोई एक रात में प्लान नहीं हुई थी। इन्फिल्ट्रेशन फेज यानी घुसपैठ की शुरुआत होती है जनवरी 2015 में। हैकर्स ने एक बहुत ही सिंपल फिशिंग ईमेल भेजी, एक जाली सीवी के तौर पर। जैसे ही किसी एम्प्लॉय ने उसे खोला, बूम, हैकर्स को बैंक के नेटवर्क की चाबियां मिल गईं। उन्होंने खामोशी से 6 मुख्तलिफ किस्म के मैलवेयर इंस्टॉल किए और महीनों तक बिल्कुल एक इनविजिबल स्पाई की तरह मुलाजमीन की हर हरकत को मॉनिटर किया और स्विफ्ट क्रेडेंशियल्स चुरा लिए। इन महीनों की निगरानी के दौरान हैकर्स ने प्रैक्टिकली हर वो चीज़ सीख ली जो बैंक में होती थी। ट्रांजैक्शंस कैसे टाइप होती हैं, अमाउंट्स कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, सब कुछ। उन्होंने फेक पेमेंट ऑर्डर्स भेजने की प्रैक्टिस की, अपने ट्रैक्स छुपाने के लिए लॉग्स डिलीट करने के तरीके आजमाए। एक तरह से उन्होंने खुद को बिल्कुल एक आम बैंक एम्प्लॉय में ढाल लिया था। परफेक्ट इम्पर्सनेशन। अब जरा इनकी टाइमिंग चेक करें। इट्स प्योर जीनियस। जुमेरात की रात को हमला शुरू होता है। अगले दिन जुमा, बांग्लादेश में छुट्टी। लेकिन न्यूयॉर्क में जुमा वर्किंग डे है, तो वहां ट्रांसफर्स प्रोसेस हो रहे हैं। फिर जब पीर को दफातर खुलते हैं तो फिलीपींस में चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी होती है। मतलब पूरे 4 दिन तक किसी भी इंसानी मुदाखलत का कोई चांस ही नहीं। एक परफेक्ट टाइम जोन मैनिपुलेशन। और इन्हीं 4 दिनों की खामोशी का पूरा फायदा उठाते हुए हैकर्स ने लगातार 35 फ्रॉड्यूलेंट रिक्वेस्ट्स न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व को भेज दी। अगर आप इन 35 रिक्वेस्ट का टोटल करें ना, तो ये तकरीबन $1 बिलियन बनता है। ये एक ऐसी इनॉर्मस अमाउंट है जो लिटरली रातों रात दुनिया का फाइनेंशियल मैप बदल सकती थी। लेकिन फिर इस पूरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इतनी जबरदस्त प्लानिंग, अरबों डॉलर का प्लान, और गलती क्या हुई? एक मामूली सी टाइपो। हैकर्स को श्रीलंकन एनजीओ शालिका फाउंडेशन का नाम लिखना था और उन्होंने फाउंडेशन को फंडेशन टाइप कर दिया, FANDATION। सिर्फ एक लफ्ज की इस छोटी सी गलती ने लिटरली गेम पलट दी। इस छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से राउटिंग बैंक यानी डॉइचे बैंक को शक हुआ और उन्होंने तस्दीक मांगी। उसी वक्त पैन एशिया बैंक ने भी पॉइंट आउट किया कि भाई एक इतनी छोटी सी एनजीओ के लिए $20 मिलियन की रकम कुछ ज्यादा ही अजीब है। इन आम इंसानी शुकोक और क्रॉस चेक्स ने खुशकिस्मती से मजीद $850 मिलियन को न्यूयॉर्क से निकलने से रोक लिया। अच्छा, अगर आपको लगता है कि टाइपो वाली बात अजीब थी, तो अब ये सुने एक और क्रेजी कोइंसिडेंस। फिलीपींस में जिस बैंक ब्रांच में फंड्स भेजे जा रहे थे उसका नाम था जुपिटर, और कोइंसिडेंटली जुपिटर एक ऐसे ईरानी ऑयल टैंकर का भी नाम था जिस पर अमेरिका की सख्त सैंक्शंस लगी हुई थी। तो जैसे ये वर्ड जुपिटर न्यूयॉर्क फेड के सिस्टम में हिट हुआ, एक ऑटोमेटेड अलार्म बज गया और रिमेनिंग ट्रांसफर्स फौरन ब्लॉक हो गए।
खैर, जब छुट्टियां खत्म हुई और ढाका में लोग वापस ऑफिस आए तो वहां एक अजीब सी पैनिक थी। हैकर्स ने उन फिजिकल प्रिंटर्स को डिसेबल कर दिया था जो ट्रांजैक्शंस की रिसीट निकालते थे। और याद रहे, यही रिसीट्स रियल टाइम मॉनिटरिंग का वाहिद जरिया थीं। जब उन्होंने आखिरकार उन प्रिंटर्स को ठीक किया और रिसीट्स बाहर आना शुरू हुई, तब जाके गवर्नर और आला ओहदेदारों को रियलाइज हुआ कि असल में क्या क़यामत गुजर चुकी है। पर जब तक उन्हें समझ आती बहुत देर हो चुकी थी। जो $81 मिलियन निकल चुके थे, उनका मनी लॉन्ड्रिंग फेस शुरू हो चुका था। ये रकम पहले फेक अकाउंट्स में गई, वहां से एक रेमिटेंस कंपनी ने इन्हें जल्दी से फिलीपीन पेसोज में कन्वर्ट किया और फाइनली ये फंड्स अनरेगुलेटेड फिलीपीन कैसीनोज की चमकती दुनिया में दाखिल हो गए। एक बार पैसा कैसीनो में चला गया तो बस समझ लें वो किसी ब्लैक होल में गायब हो गया। तो आखिर में स्कोर क्या रहा? ऑलमोस्ट $1 बिलियन चुराने की कोशिश की गई। उसमें से 850 मिलियन NY फेड ने रोक लिए और 20 मिलियन श्रीलंका में ब्लॉक हो गए। लेकिन $81 मिलियन कामयाबी के साथ सिस्टम से निकाल लिए गए। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक ने अरबों डॉलर्स बचा जरूर लिए, मगर फिर भी ये इंसिडेंट तारीख की सबसे बड़ी और सोफिस्टिकेटेड साइबर रॉबरीज में काउंट होता है। अब मेन सवाल यह है कि इतना बड़ा मास्टर प्लान बनाया किसने? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और FBI की तहकीकात से एक ही नाम सामने आया, द लैज़रस ग्रुप। ये कोई ऑर्डिनरी बेसमेंट हैकर्स नहीं है, बल्कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हाईली सोफिस्टिकेटेड हैकिंग ग्रुप है जिसके लिंक्स नॉर्थ कोरिया से जोड़े जाते हैं। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि मॉडर्न वॉरफेयर में साइबर अटैक्स अब रियासतों के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का एक टूल बन चुके हैं। इस ह्यूज डिजास्टर के बाद नेचुरली ब्लेम गेम शुरू हो गया। बांग्लादेश बैंक ने कहा कि न्यूयॉर्क फेड ने बहुत सुस्ती दिखाई। न्यूयॉर्क फेड ने जवाब दिया कि भाई आपकी $10 वाली वीक सिक्योरिटी का नतीजा है ये। और स्विफ्ट, उन्होंने स्मूथली कह दिया कि उनके नेटवर्क में कोई खराबी थी ही नहीं। हमने इम्पार्शियल होकर इन सब पॉइंट्स को देखा और सच तो ये है कि इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अकेले किसी एक को जिम्मेदार ठहराना बहुत मुश्किल काम है। ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला है ना, ये एक बहुत कड़वी हकीकत को सामने लाता है। ये पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो इतना मैसिव और बुलेट प्रूफ लगता है, दरअसल सिर्फ ट्रस्ट और भरोसे की एक जंजीर पर चलता है। और जैसा कि कहते हैं, कोई भी जंजीर सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे वीक कड़ी। तीनों पार्टीज अब मजबूरन साथ काम कर रही हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर एक अजीब सा डाउट हमेशा के लिए पैदा हो चुका है। तो इस सबको रैप अप करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। हम एक ऐसी डीपली कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं जहां एक $10 का स्विच और एक मामूली सी स्पेलिंग मिस्टेक $1 बिलियन की किस्मत का फैसला कर सकती है। तो सच सच बताएं, हमारा ये आलमी मालियाती निज़ाम आखिर हकीकत में कितना महफूज है? ये वाकई सोचने की बात है।